तकरीबन 7:45 में हम गाजी रोड पे थे और पीछे से आके गाड़ी ने हिट किया और जिसमें जो सा मेरी बीवी और बच्ची को जो सा वो चोट आई है और मैं उसी टाइम उनको संभाल के तो मैं बाहर निकला हूं तो औरतें जो सा ना वो गाड़ी एक आगे से निकली है, उसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, ब्लू पैंट पहनी हुई थी, शर्ट पहनी हुई थी, वो ग्लासेस लगाए हुए थे, हेल्दी सी थी। नाज़रीन किराम, मैडम चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज और उनके साथ साथ उनके हवारी हुकूमती सहाफ़ियों का इस वक्त बयानिया बढ़ चुका है। उनके बयानिए के बढ़ने के पीछे वो एक गवाह है, एक गवाही है जो कि अब इस वक्त सामने आई है, और ये एक ऐसा वक्त है जिस वक्त कोई भी इस चीज़ की तवक्को नहीं कर रहा था। एक तरफ हुकूमती सहाफ़ी ये बगलें बजा रहे थे कि देखें जी किस तरह से बर वक्त मरियम नवाज के अहकामात के बाद फौरी तौर पर एक्शन लिया गया और रज़ा डार समेत जो दीगर मुलजमान थे, एक तो वो भी, उनकी भी गिरफ्तारी हुई, और दूसरा सबसे अहम जो क्रेडिट लिया जा रहा था वो उन ख़वातीन की बाजियाबी का था जो फॉरनर पाकिस्तान में मौजूद थी, जिनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई, जो उन्होंने अपने बयानात में बाद में बताया। तो उनके मुतालिक कहा गया और ये बयानिया बाकायदा तौर पर सामने आया कि मरियम नवाज ने अहकामात दिए कि सबसे पहले इन्हें जो है वो रिकवर करना है, और उसके बाद पुलिस ने भी बाकायदा बताया कि हमें चूँकि बाहर से कॉल आई है तो इस वजह से हमने उन्हें जाकर रिकवर किया। लेकिन नाज़रीन किराम, ये सिर्फ एक बयानिए की हद तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब एक ऐसा ऐनी शाहिद सामने आया है कि जिसके बाद अब ये तमाम हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं, जिसके बाद ये तमाम जो बयानिया था वो तमाम का तमाम बयानिया इस वक्त दफन हो चुका है। इस ऐनी शाहिद के सामने आने के बाद ऐनी शाहिद ने वाज़े तौर पर बताया कि किस तरह उसकी वजह से इन ख़वातीन को बाकायदा पुलिस तक रसाई मिली, ख़ुद उसने 15 पर कैसे कॉल की, कहाँ पर यह सारा वाक़या पेश आया, तमाम तफसीलात ऐनी शाहिद ने खोल कर सामने रख दी हैं। और अब ख़ास तौर पर वो सहाफ़ी, वो हुकूमती सहाफ़ी जो कि हुकूमती बगलें हमेशा बजाते रहते हैं, ख़ास तौर पर इनमें एक बड़ा ही प्रोमिनेंट नाम है, अब मेरे ख्याल में शायद उनका नाम चले बाद में आगे ले लेंगे, लेकिन उनके बकौल रज़ा डार भी उन ख़वातीन के साथ वो भी जो है अगवा हुए थे और उन पर भी तशद्दुद हुआ था। यानी कि कहानी को अब यूँ देख लें कि किस तरह से बाकायदा मोल्ड किया गया, मोड़ने की कोशिश की गई, और इसमें पूरे शरीफ फैमिली को बचाने की किस तरह से इन सहाफ़ियों की जानिब से कोशिश की जा रही है। लेकिन एक ही दिन में तमाम का तमाम इनका बयानिया जो है वो दफन हो चुका है। इससे पहले मंसूर अली खान भी बयानात दे चुके हैं, वो भी इसी तरह का बयान दे चुके हैं कि वो खुद जानते हैं कि मरियम नवाज ने अहकामात दिए और उसके बाद इनको भी बाजियाब करवाया गया, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। लेकिन अब ये सब का सब बयानिया बढ़ चुका है। अब जरा उस ऐनी शाहिद की जाने बढ़ते हैं। नाज़रीन किराम, ऐनी शाहिद के मुताबिक 1 जुलाई 7:45 पर गाजी रोड पर एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी उनकी गाड़ी से आकर टकरा जाती है। अब गाड़ी के टकराने के बाद उस गाड़ी से 2 ख़वातीन निकलती हैं जो कि मदद के लिए पुकारती हैं, और शक्ल से भी वाज़े तौर पर लग रहा था कि ये पाकिस्तानी नहीं बल्कि फॉरनर हैं। अब हवास बाख्ता होते हुए वो गाड़ी जिसमें से ख़वातीन निकली, वो गाड़ी वहाँ से उसने स्पीड लगाई और वो वहाँ से निकल गई। उसके साथ ये ऐनी शाहिद कहता है कि इसकी फैमिली ने दूसरी गाड़ी को भी देखा, वो भी इसी तरह से उसके साथ ही वहाँ से रफू चक्कर हो गई, निकल गई। इस दौरान इस शख्स के बकौल, इस ऐनी शाहिद के बकौल, इसने 15 पर कॉल की और इसकी 15 की कॉल के बाद वहाँ पर पुलिस आई और फिर जाकर उन ख़वातीन को रिकवर किया गया और उन ख़वातीन को मुल्क जो है उनके अपने अपने वतन वापस भेज दिया गया। अच्छा, इसमें भी अब चाल खेली गई है। नजम सेठी के बकौल उन ख़वातीन का यहाँ से भेज दिया जाना उनके अपने ममालिक में, ये भी बाकायदा से सेफ्टी मेजर्स के तौर पर ये सारा कुछ किया गया। इससे भी बचाया गया है उन मुजरमों को, क्योंकि अब अदालत ने ये फैसला करना है कि मुजरिम के जो मुदई हैं, मुदयान यहाँ पर हैं नहीं, और इस चीज़ से साबित नहीं होता कि उनके साथ ज़्यादती हुई या जो कुछ भी हुआ, ना ही उनके बयानात रिकॉर्ड होंगे, और उसके बाद इन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। तो अब इस तरह से क्लीन चिट, जिस तरह से लोग भरपूर लोगों का मुतालबा है CCD का, साथ में ये भी अब लोग देख रहे हैं कि अदालत इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, क्या वाक़ईतन इन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। जिस तरह से CCD दीगर लोगों के जो नेफे में पिस्टल चलाती है, वो इस मामले में खामोश नज़र आई, दीगर लोगों को हाफ फ्राई फुल फ्राई करते नज़र आती है, इस मामले में खामोश नज़र आई, तो क्या अदलिया भी इस मामले में खामोशी साधेगी?